Good morning students, myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों को समझने का प्रयास किया था। आज हम भारत के जो निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि चुनाव व्यवस्था जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसका प्राण है, उसका आधार है और प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस जो है उसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया जाता है। किंतु निर्वाचन प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली जो मशीनरी है वो भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है और लोकतंत्र में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि चुनाव होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि चुनाव किस तरह से होते हैं, कितने निष्पक्ष होते हैं। जो आम मतदाता है वो निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने का जो एजेंसी है उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास करता है। तो जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो भारत के संविधान निर्माता जो है वो चुनावों के महत्व से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्या बोलते हैं आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख जो कार्य है वो संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इसलिए इस संवैधानिक आयोग को इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे विश्व के जो अधिकांश जो शासन व्यवस्थाएं हैं वहाँ निर्वाचन को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण समझ के उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। वहीं भारत में संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था के संचालन का प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दिया था। तो जो निर्वाचन तंत्र है उसके प्रकाश पर महत्व डालते हुए संविधान निर्माती सभा में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है, निष्पक्ष नहीं है या गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उद्भव स्थान में ही डगमगा जाएगा। तो स्वतंत्र भारत में निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 324 से 329 यानी अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन जो है उस तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था जो है वो की गई है। संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसके अंदर जो इलेक्शन का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ कमीशन ऑफिसर और उतनी संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे जितनी राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा करेगा और राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयोगों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा हो सकता है और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा और इनको जो है जो इनकी कार्यकाल है, वेतन और अन्य सेवा वर्गों में उनके हितों के विरुद्ध कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और जो हटाने का है वो सिर्फ कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा सकता है और इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया होगी और महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। ये प्रस्ताव जो है वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति के आदेश जारी करेगा। बात करते हैं चुनाव आयोग की कार्य या भूमिका की, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। चुनाव आयोग जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वह चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है। जो भी 10 वर्ष के बाद जो भी प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। मतदाता सूची तैयार करना
चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियाँ जो हैं वो तैयार करता है और इस कार्य को संपन्न करने के लिए ही बाद ही चुनाव जो हैं वो होते हैं। मतदाता सूची जो वोटिंग लिस्ट है उसका तैयार करने का उद्देश्य यही होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम भी जो है चुनाव आयोग का है। इसके संबंध में आयोग कोई भी आधार जो है वो निश्चित कर सकता है और इन आधारों में समय समय पर परिवर्तन भी किए जा सकते हैं और जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का जो कार्य है वो भी चुनाव आयोग का है। राजनीतिक दलों को जो आरक्षित चुनाव चिन्ह जो है वो प्रदान करने का काम जो है वो चुनाव आयोग का है। सबसे इम्पोर्टेंट काम चुनाव करवाना, यानी चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं के या अन्य चुनावों को कराना है। और चुनाव के संबंध में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे परामर्श करते हुए निर्णय जो है वो चुनाव आयोग ही करता है। अर्ध न्यायिक कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं, जैसे आर्टिकल 103 में 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग के संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श कर सकता है और 192 यानी 192 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में ये अधिकार राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है। तो और अन्य कार्य जो है उसमें हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता तैयार करना राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, उम्मीदवारों द्वारा किए गए कुल व्यय की राशि को निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है या निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो संविधान में किए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, इसका निर्माण संविधान ने किया है, ना कि कार्यपालिका और संसद ने, इसलिए ये निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्वाचन आयोग की पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के जो है वो पूरा कर सके। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो चुनावों में भारी शोर शराबा, बाहुबल की शक्ति, धन की शक्ति, सत्ता का दुरुपयोग की शक्तियाँ जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो और चुनाव में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं जो हैं वो भी आती हैं। उम्मीदवार जो है उनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है, जनता भी जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है चुनाव आयोग द्वारा ये कोशिश की जाती है, ये प्रावधान किए जाते हैं, ये प्रयास किया जाता है कि चुनाव जो हैं वो निष्पक्ष रूप से हों ताकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो भारत में सुचारू रूप से जो है वो चलाई जा सके। तो ये था निर्वाचन आयोग का संरचना व संगठन और कार्य। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे जो है उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।